देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ना ही किसी वीडियो में देखी या सुनी है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। दादाजी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो शब्द नहीं बल्कि अपने बीते हुए दिनों को निकाल कर हमारे सामने रख रहे हों। उन्होंने ये कहानी सिर्फ एक बार सुनाई थी और सुनाने से पहले बस इतना कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर समय रहते ही सुन ली जाए तो इंसान जिंदा बच जाता है। दादाजी करीब 18 साल के थे। नया नया जवान खून था, आंखों में डर नहीं था और दिमाग में ये भरोसा था कि दुनिया में जो दिखता है वही सच होता है। उसी समय उन्हें पास के कस्बे में रात की नौकरी मिली थी। काम था चौकीदार का। दिन में सब ठीक ठाक रहता था, लेकिन रात में वहां पहुंचने का रास्ता एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से होकर जाता था। गांव में लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से अकेले नहीं निकलना चाहिए, लेकिन दादाजी हंस देते थे। उन्हें लगता था ये सब बातें बुजुर्गों की बनाई हुई डरावनी बातें हैं। पहली रात जब वो उस रास्ते से गुजरे तो सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात जब वो पीपल के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल उनकी चाल जैसी ही थी। वो रुके तो पीछे चलने वाला भी रुक गया। उन्होंने अचानक मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उनकी नजर जमीन पर पड़ी। चांदनी में साफ दिख रहा था 2 परछाइयां, जबकि वहां सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, दादाजी। दादाजी ने खुद को समझाया कि थकान होगी, आंखों का धोखा होगा, लेकिन मन के किसी कोने में डर अब बैठ चुका था। अगली रात वही एहसास फिर हुआ, लेकिन इस बार परछाई थोड़ी पास थी। अब वो सिर्फ जमीन पर नहीं दिखती थी, बल्कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो दीवारों पर चढ़ रही हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वो आवाजें सुनने लगे थे। कोई उन्हें नाम लेकर बुलाता था और उनकी माँ की आवाज में। वही अपनापन, वही चिंता। दादाजी कहा करते थे, दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज वही होती है जो अपनी लगे। डर बढ़ता गया, नींद उड़ गई। उन्होंने गांव के एक बहुत पुराने बुजुर्ग आदमी से बात की, जिसे लोग सब कुछ जानने वाला मानते थे। जैसे ही दादाजी ने पीपल के पेड़ का नाम लिया, उस आदमी का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि सालों पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने कुछ लोगों को सच सबके सामने रख दिया था। मरते वक्त वो चिल्लाई नहीं थी और रोई भी नहीं थी, बस इतना कहा था, मैं साया बनकर लौटूंगी। दादाजी ने पूछा, साया क्या करता है? उस आदमी ने कहा, साया मारता नहीं है, वो जगह बदलता है। वो ऐसे इंसान को ढूंढता है जिसका डर उससे बड़ा हो, और जब उसे वो मिल जाता है तो वो इंसान के अंदर रहने लगता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर इंसान कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। आखिरी रात दादाजी कभी नहीं भूल पाए। उस रात साया उनके सामने था,
कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, पूरा रूप। उसने कहा, अब मेरी बारी है। दादाजी ने बताया कि उस पल उन्हें डर नहीं लगा, शायद इसलिए क्योंकि डर की भी एक सीमा होती है। उन्होंने आंखें बंद की और अपने गुरु से सीखा हुआ मंत्र बोला। हवा तेज हो गई, पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जैसे दर्द में कराह रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह दादाजी की आंख खुली तो उसी रास्ते पर पड़े थे। नौकरी उन्होंने उसी दिन छोड़ दी। सालों बाद जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई तो अंत में बस इतना कहा, अगर तुझे कभी लगे कि तेरी परछाई तेरे हिसाब से नहीं चल रही है, अगर कभी वो एक पल को भी देर से हिले, तो समझ लेना साया देख चुका है। उस रात मैं सो नहीं पाया और आज भी जब अंधेरे में खड़ा होता हूँ तो सबसे पहले अपनी परछाई को देखता हूँ, क्योंकि कुछ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, वो आपके साथ चलने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरे दादाजी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा, या फिर अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी स्टोरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।